तो व्यूअर्स ये देखें, मेरी आदत है जब भी मैं किसी को परिंदे इस तरह से बल्क में सेटअप पे लगा के देता हूँ तो मैं उनसे उन परिंदों की खैरियत भी दरियाफ़्त करता हूँ, क्योंकि दिल में थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, कोई हादसा नागानी आफत तो नहीं आ गई। तो मैं फिर इस तरह से अपने शौकीन भाइयों से फिर अपडेट लेता हूँ। तो इन भाई से भी मैंने बोला कि मुझे मॉर्निंग की भी दें। तो ये देखिए अर्ली मॉर्निंग की ये वीडियो क्लिप है, माशाल्लाह देखें कॉलोनी का कलर कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है, मज़ा आ रहा है, आंखें भी ठंडी ठंडी। और इनके कलर देखें, चोंचे लाल चोंचे, ब्लैक कलर के चेस्ट, क्या क्या व्यूअर्स। मैं अपनी छोटी कॉलोनी से ये 100 पेयर पकड़ के ले आया हूँ भाई के लिए। जो कॉलोनी आप देख रहे थे कि सेटअप चल रहा है, उस सेटअप के लिए है, बिल्कुल तैयार करके रेडी रखा हुआ है। इस वक्त ये हाँप रहे भी हैं थोड़े से, क्योंकि जाहिर है पकड़ धकड़ में टाइम लगता है और ये उड़ते हैं, उड़ के थक जाते हैं। और कॉलोनी वो छोटे साइज़ की है, हाइट में छोटी है, तो फिर वो झुक के पकड़ना पड़ता है। तो मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है सच पूछे तो, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत अच्छे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी। आप देखें जो समझदार हैं, सियाणे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हें दिख रहा होगा इनके हेड पर ग्रे ग्रे सा कलर स्पॉट है। इन परिंदों पे ये निशानी है कि ये पट्टों से तैयार हुए हैं और फर्स्ट ब्रीड की तरफ आए हैं, क्योंकि ग्रेइश कलर होता है और ये और क्लियर हो जाएगा वक्त के साथ, तो बिल्कुल क्रिस्टल वाइट हो जाएगा ये बिल्कुल। और यही पहचान होती है कि फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार पट्टे हैं। और ये हाँप रहे हैं और इनको जल्द से जल्द हमें ले जाना होगा ताकि ठंडी जगह पे लेके जाएं और थोड़ी सी हवा भी लगे रास्ते में। और मेरा ख्याल है वो आने वाले हैं भाई, तो बस मैं तैयारी पकड़ता हूँ दोस्तों। तो आप ये क्लिप भी देखें। तो दोस्तों ये देखें, ये घुल मिल गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं इस कॉलोनी में, और अब बिल्कुल इस कॉलोनी को ये अपना समझ बैठी हैं और मज़े से खा रही हैं। कोई डर खौफ नहीं है, नीचे उतरी हुई है, ग्रीन फूड की दावत हो रही है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में कि समर की फीड क्या है, कंप्लीट शेड्यूल बताया हुआ है, विंटर का ग्रीन फूड भी बताया हुआ है, उसी तरह ये भी हमारे साथ हैं। और मैंने अपनी दिलचस्पी का बिल्कुल भरपूर मुजाहरा किया और ख़ुद गया, सब कुछ है, तो मैं इन्हें बता कर भी आया। और बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन हम टच में ही हैं, भाइयों वाली बात है, कोई ऐसी नहीं है। देखें डबल जाली हुई हुई है क्रॉस में, देखें जाली प्रोटेक्शन भी बिल्कुल भरपूर ख्याल किया हुआ है प्रोटेक्शन का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों पिछली वीडियो में जिस कॉलोनी को मैंने दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि एक न्यू कॉलोनी को तैयार किया जा रहा है, 100 पेयर का सेटअप है, उसका नेक्स्ट स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तमाम काम कंप्लीट हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो कॉलोनी बिल्कुल रेडी हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है, बर्ड्स छोड़ चुका हूं और हर चीज़ को मैंने रिकॉर्ड भी किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना है कि वो किस तरह से मैंने स्टार्ट करी। देखें जैसे आपको पता है कि एक ये मेरी कॉलोनी है और यहाँ से निकलने वाले पट्टे में दूसरी कॉलोनी में जो कैमरे की बैक साइड पर है उस पर छोड़ देता हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने छोड़ के रखे हुए थे, क्योंकि एक भाई की वो अमानत थी, वो मुझे एडवांस दे चुके थे। वहाँ पर कॉलोनी बन रही थी और यहाँ उनके परिंदे में तैयार कर रहा था, क्योंकि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी और केमिस्ट्री इतनी अच्छी मैच हुई थी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में इस तरह से उस कॉलोनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जैसे वो मेरी ही हो, क्योंकि देखें उन्होंने भाई ने मुझ पर डिपेंड किया है और मेरी ही सुपरविज़न में वो कॉलोनी तैयार हो रही है और मैं ही उस पर अपनी पूरी दिलचस्पी लगा के बैठा हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, उस भाई का शौक़ नज़र आ रहा है। वो भाई किस तरह से वो तैयार की है उसने कॉलोनी, उन्होंने पैसों का ख्याल नहीं किया, सिर्फ अपना शौक़ है, उनको शौक़ था, शौक़ को पूरा करने के लिए वो एक स्टेप आगे चल रहे थे। तो मैं उनसे एक स्टेप आगे चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं शौकीन बंदों का हमेशा साथ देता हूँ। यही वजह है कि पर्सनली विज़िट करके आता हूँ, उस कॉलोनी का वीडियो भी आपको दिखाता हूँ मैं, और वहाँ पर जाकर टाइम स्पेंड करता हूँ, चीज़ें मॉनिटर करता हूँ कि मेरे नाक़िस इल्म में जितना कुछ है उस हिसाब से मैं देख लूँ कि कहीं कोई गलती, कोई कोताही, कोई और अच्छा करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन उस भाई ने माशाल्लाह इतना प्यारा काम कराया हुआ है कि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, थोड़ी 19-20 होती है वो चलता है, हर बंदे का अपना नज़रिया होता है। तो मैंने वो पट्टे जो उनके पास लेके जा रहा था वो मैंने पकड़े रात की तारीकी में, और पकड़ने के बाद इस केज में, ये देखें केज मैंने तैयार किया, इसमें देखें वायरें दिख रही होंगी आपको ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये सारी वायरें मैंने, देखें वायरें दिख रही हैं ब्लैक, ये वायरें मैंने इस पर बांध दी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि एक ही पिंजरे में एक साथ हम ले जाएं 100 पेयर। तो मैंने इस पिंजरे में 100 पेयर को रखे और रखने के बाद मैंने इसे स्टोर पे रखा। अब जो आपके पास वीडियो क्लिप आ रहा है बर्ड्स का, वो मेरे ही घर में स्टोर में मैंने रखे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि उन भाई के साथ उनके सेटअप पे जाएंगे। तो चलें आप क्लिप देखें।
व्यूअर्स, मैं अपनी छोटी कॉलोनी से ये 100 पेयर पकड़ के ले आया हूँ भाई के लिए। जो कॉलोनी आप देख रहे थे कि सेटअप चल रहा है, उस सेटअप के लिए है, बिल्कुल तैयार करके रेडी रखा हुआ है। इस वक्त ये हाँप रहे भी हैं थोड़े से, क्योंकि जाहिर है पकड़ धकड़ में टाइम लगता है और ये उड़ के थक जाते हैं। और कॉलोनी वो छोटे साइज़ की है, हाइट में छोटी है, तो फिर वो झुक के पकड़ना पड़ता है। तो मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है सच पूछे तो, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत अच्छे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी। आप देखें, जो समझदार हैं, सियाणे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उन्हें दिख रहा होगा इनके हेड पर ग्रे ग्रे सा कलर स्पॉट है। इन परिंदों पे ये निशानी है कि ये पट्टों से तैयार हुए हैं और फर्स्ट ब्रीड की तरफ आए हैं, क्योंकि ग्रेइश कलर होता है और ये और क्लियर हो जाएगा वक्त के साथ, तो बिल्कुल क्रिस्टल वाइट हो जाएगा ये बिल्कुल। और यही पहचान होती है कि फर्स्ट ब्रीड के लिए तैयार पट्टे हैं। और ये हाँप रहे हैं और इनको जल्द से जल्द हमें ले जाना होगा ताकि ठंडी जगह पे लेके जाएं और थोड़ी सी हवा भी लगे रास्ते में। और मेरा ख्याल है वो आने वाले हैं भाई, तो बस मैं तैयारी पकड़ता हूँ दोस्तों। क्लिप देख लिया। अब जो है हम इसके बाद क्या किया, ये पिंजरा हमने उठा के इसके ऊपर हमने एक कपड़ा लपेटा ताकि दौरान सफ़र ये कोई जाली ना टूट जाए और उड़ के ना भाग जाए। एक बारीक सा दुपट्टा टाइप का कपड़ा लेके इस पूरे पिंजरे को दुपट्टे से कवर कर लिया ताकि हवा भी लगती रहे, इनको गर्मियाँ हैं। और अगर कोई तार, पिंजरे की कोई तार टूट जाती है और उसमें से गैप बनता है और परिंदे उड़ने की कोशिश करते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान, स्पेशली मोटरसाइकिल पे अगर ट्रैवलिंग हो रही हो तो आप नहीं रोक पाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो कपड़ा लपेट के हम रवाना हो गए मंजिल की जानिब, जहाँ पे वो कॉलोनी इंतज़ार कर रही थी इन परिंदों का। तो अब आप क्लिप जो देखेंगे वो आप उस कॉलोनी का देखेंगे कि हम रात में पहुँचे वहाँ पे, क्योंकि हमने रात में ही पकड़े थे सारे, और रात में हम उस कॉलोनी में परिंदों को छोड़ रहे हैं। तो व्यूअर्स, तकरीबन मोटरसाइकिल पे 15 किलोमीटर के करीब सफ़र तय करके आ चुके हैं और मैंने रख दी है। अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, नेट पड़ा हुआ है। नेट इसलिए लाया हूँ ताकि मेल फीमेल कंफर्म करके भाई की कॉलोनी में छोड़े जाएं। और ये परिंदे हैं और सामने देखें स्टिकें नज़र आ रही हैं। स्टिक के इन पे मटकियाँ लगेंगी और उसी तरह मटकियाँ लगेंगी जिस तरह मेरी कॉलोनी पे लगी हैं। उसको कैलकुलेट कर दिया उसके साइज़ को। अब मैं आपको बर्ड दिखाता हूँ। देखिए, जिस तरह आपने देखे थे माशाल्लाह सही सलामत, उसी तरह हेल्दी एक्टिव परिंदे पहुँच चुके हैं। और उसी तरह देखें, ये तार सिस्टम जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हुआ है कि तार पर ये बैठे हुए, पूरा सफ़र ये इसी तरह तार पर बैठे रहे थे। अब मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, कोई भी बर्ड माशाल्लाह इफ़ेक्टेड नहीं हुआ किसी भी किस्म की हवा से, तो बहुत बेहतरीन काम हो गया है। और अब देखें, मैंने छोड़ दिए हैं। इस बीच जो गैप था तो मैं कैमरे के साथ नहीं दिखा सकता था, क्योंकि हमें मेल फीमेल कैलकुलेट करने थे और 200 पीस हैं, ये 100 पेयर हैं। तो मेल फीमेल और हर तरह पंजे नाखून चोंच हर चीज़ चेक करनी होती है। तो कैमरे के साथ मुश्किल थी, लेट भी हो रहे थे, रात का टाइम था, मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए मेल फीमेल कैलकुलेट किया भाई के सामने और फिर उन्हें छोड़ा है। और माशाल्लाह फ्लाई कर रहे हैं, सब ऊपर भी बैठ गए। और देख लें, नीचे से भी देख लें, हर चीज़ ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह, ज़बरदस्त खैरियत से पहुँच गए। तो ये जो आपने क्लिप देखा, ये देखें, रात की तारीकी में हम गए, हमने बल्ब जलाया और वहाँ पर परिंदों को छोड़ा। परिंदे को जब पकड़ा जाता है और छोटे पिंजरे में रखा जाता है और ट्रैवलिंग की जाती है और एक नई जगह पे छोड़ा जाता है, तो परिंदा स्ट्रेस में होता है, डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, सिमटा हुआ होता है। इसीलिए उसकी रंगत, उसकी जिसामत अजीब अजीब सा लग रहा होता है। जब नई सुबह होती है और वो वहाँ पे आँख खोलता है, वो माहौल देखता है, उस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश करता है, तो फिर वो खुलता है, अपने पर झाड़ता है, अपने एक्चुअल साइज़ में आता है, अपने मूड में आता है, तो फिर उसकी असल रंगत निखरती है। तो अब जो आपको क्लिप दिखेगा वो उसके नेक्स्ट डे का है। जिस रात छोड़े उसके अगले दिन, यानी कि रात गुजरी और सुबह आ गई, तो फिर वो कुछ इस तरह थे। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरी आदत है जब भी मैं किसी को परिंदे इस तरह से बल्क में सेटअप पे लगा के देता हूँ तो मैं उनसे उन परिंदों की खैरियत भी दरियाफ़्त करता हूँ, क्योंकि दिल में थोड़ा सा डर लगा रहता है कि पता नहीं सरवाइव करेंगे नहीं करेंगे, कोई हादसा नागानी आफत तो नहीं आ गई। तो मैं फिर इस तरह से अपने शौकीन भाइयों से फिर अपडेट लेता हूँ। तो इन भाई से भी मैंने बोला कि मुझे मॉर्निंग की भी दें। तो ये देखिए, अर्ली मॉर्निंग की ये वीडियो क्लिप है। माशाल्लाह देखें, कॉलोनी का कलर कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है, मज़ा आ रहा है, आंखें भी ठंडी ठंडी। और इनके कलर देखें, चोंचे लाल चोंचे, ब्लैक कलर के चेस्ट, क्या कंट्रास्ट है माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यार। देख लिए दोस्तों, ये सुबह की रोशनी का था। तो दोस्तों, अब जो क्लिप आएगा वो इन परिंदों का उस कॉलोनी में तीसरा दिन होगा और वो थोड़ा तकरीबन एडजस्ट हो गए, खुल गए उस माहौल में, और उनकी खातिर तवाज़ो हो रही है और समंदरी झाग भी पेश कर दिया गया है और स्पेशली ग्रीन फूड की दावत दी गई है उन्हें। ये पहला ग्रीन फूड है मेरे बर्ड्स का उस कॉलोनी में
जिसमें वो दिख रहा है कि बहुत खुश हैं, बहुत मज़े से खा रहे हैं। तो आप ये क्लिप भी देखें। तो दोस्तों ये देखें, ये घुल मिल गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं इस कॉलोनी में, और अब बिल्कुल इस कॉलोनी को ये अपना समझ बैठी हैं और मज़े से खा रही हैं। कोई डर खौफ नहीं है, नीचे उतरी हुई है, ग्रीन फूड की दावत हो रही है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ वीडियो में कि समर की फीड क्या है, कंप्लीट शेड्यूल बताया हुआ है, विंटर का ग्रीन फूड भी बताया हुआ है, उसी तरह ये भी हमारे साथ हैं। और मैंने अपनी दिलचस्पी का बिल्कुल भरपूर मुजाहरा किया और ख़ुद गया, सब कुछ है तो मैं इन्हें बता कर भी आया। और बिल्कुल वक्तन फ़वक्तन हम टच में ही हैं, भाइयों वाली बात है, कोई ऐसी नहीं है। देखें डबल जाली हुई हुई है क्रॉस में, देखें जाली प्रोटेक्शन भी बिल्कुल भरपूर ख्याल किया हुआ है प्रोटेक्शन का। यहाँ पे पैसों का ख्याल नहीं किया गया, यहाँ सिर्फ बर्ड को ही वैल्यू दी गई है, और यही शौकीन बंदे की पहचान होती है भाइयों। इसी तरह ही मज़ा आता है। तो दोस्तों मुझे तो बेहद कॉलोनी पसंद आई है, मेरा तो दिल भी नहीं चाहता वहाँ से हटने का। बहुत मज़ा आता है, बर्ड्स भी खुश हैं, कॉलोनी का कलर, वहाँ की वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत तरीके से और ऐन मुताबिक है जिस तरह बर्ड्स को चाहिए होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसी की ब्रीड आप जैसे शौकीन तक पहुँचेगी, भाइयों तक पहुँचेगी, और ये सिलसिला आगे चलेगा। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, बरकत अल्लाह ने डालनी है। हमारे हाथ में जितना था हमने वो किया, अच्छे ब्रीडर पेयर तैयार किए, पट्ठों से तैयार किए, फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हैं। मौसम में रेस्ट ले रहे हैं इस वक्त। अगस्त में वो मटकियाँ स्टार्ट कर दी जाएंगी, और ज़िंदगी रही तो ये मेरी ही सुपरविज़न में चलेगा इंशाअल्लाह। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनमें बरकतें डाले और उस भाई को इसका सिला मिले और खूब ब्रीड हो, खूब अच्छे अच्छे रिज़ल्ट मिलें, और कोई भी इस तरह की आफत बीमारी उससे महफूज रखे अल्लाह। आप लोग भी दुआ करें भाई, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।